हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोल लो, ठीक है। किसके? ऑफ एशियन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसे कि हम ऑलरेडी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ एशियन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसकी 3 या 4 वीडियो है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगी। तो ये क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोज़ देख लो, क्योंकि जब आप ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखोगे मैं आपको आंसर्स बताती जाऊंगी, ठीक है। पहले आप ट्राई करना, मैं आपको आंसर बताऊंगी, तो आपको ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा और भी आपको टेंशन हो जाएगी क्यों टिक कर रहे हैं ये आंसर, है ना। तो उससे पहले है कि आप वीडियोस देख लो, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा उन वीडियो से, फिर ये क्वेश्चंस करना। क्लियर? तो करते हैं स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज निर्मंड कॉपर प्लेट्स फाउंड इन हिमाचल प्रदेश बिलोंग्स टू। तो आपको बोला है कि जो निर्मंड कॉपर प्लेट मिली थी, ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था, लास्ट में ही बताया था कि जो निर्मंड कॉपर प्लेट्स थी ये कहाँ पे मिली थी? कुल्लू में मिली थी, ठीक है। तो ये कौन सी सेंचुरी में आपको मिली थी? तो वो कौन सा है? ऑप्शन है देखो, 7th सेंचुरी एडी, 10th सेंचुरी एडी, 12th सेंचुरी एडी और 15th सेंचुरी एडी। तो कुल्लू में जो निर्मंड कॉपर प्लेट्स मिली थी वो कहाँ में मिली थी? 7th सेंचुरी एडी में मिली थी। और ये भी बताया था कि ये जो निर्मंड प्लेट्स थी इन पे क्या क्या लिखा हुआ था। तो सबसे पहले यहाँ पे एक जो इनके राजा थे, ठीक है, महाराजा थे, उनका नाम था। उसके बाद जो उनके सक्सेसर्स हैं यहाँ पे उनके फिर उनका नाम लिखा हुआ था निर्मंड प्लेट पे, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर महाराजा का नाम, फिर उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स थे उनका नाम। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे मिली थी, तो ये कुल्लू में मिली थी। कब? इन 7th सेंचुरी एडी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्वतक द हिमालयन चीफ वॉज किल्ड बाय। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि जो पर्वतक है इन्होंने क्या किया था? हेल्प की थी। किनके साथ मिलके? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलके इन्होंने अलेक्जेंडर्स के जो गवर्नर थे उनके ऊपर क्या किया था? एक हमला किया था, ठीक है। तो बट लास्ट में क्या बोलते हैं कि जो प्रवक्ता थे, ठीक है, उनको किसी ने पॉइजन दिया था, बट चाणक्य उनकी हेल्प कर सकते थे, बट उन्होंने की नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है? चाणक्य। तो चाणक्य को प्रवर्तक ने, ये जो हिमालयन चीफ थे, किसने मारा था उनको? चाणक्य ने। क्लियर? तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज द पावरफुल किंग ऑफ कुशानाज इज। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि कुशाना एम्पायर आई थी। किस टाइम आई थी ये? 35 BC के बाद जो वहाँ पे चली थी एम्पायर, दैट इज द कुशान एम्पायर। ठीक है, तो इनके पूछा कि इनके पावरफुल किंग कौन है, तो हमने कनिष्का इनके बारे में पढ़ा हुआ है। जो दूसरे इनके पावरफुल किंग थे ये कौन थे? हुविस्का। ठीक है, तो ये भी दोनों ही हमारे आंसर्स है। कनिष्का एंड युविस्का दोनों ही कुशान एम्पायर के क्या थे? पावरफुल किंग से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए एंड बी। क्लियर? और आपको मैंने क्या बताया था कनिष्का एम्पायर में कि इनके कुछ हमारे को कॉइन्स मिले थे कालका कसोली रोड पर, ठीक है। और उसके बाद इसके बाद क्या होने लग गई थी? ये लास्ट एम्पायर थी कुशाना एम्पायर। उसके बाद जो हमारे जनपदास थे, है ना, रिपब्लिक स्टेट थी, वो क्या होने लग गई थी? धीरे धीरे क्या होने लगी थी? ब्रेक होने लग गई थी। तो इतना ही हमने पढ़ा था कुशाना एम्पायर में। इंपॉर्टेंट है ये सिल्क का ज़्यादा, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सिल्क का ज़्यादा बिजनेस किया करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी ह्यून्स इन्वेडेड हिमाचल। हुन्स जो थे ये भी एक बहुत अच्छी एम्पायर थी, काफ़ी इन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो हुन्स जो एम्पायर थी वो कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे यहाँ पे आई थी? तो दैट इज़ द आंसर। कौन सा आंसर है हमारे पास? गुप्ताज। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है कि जो लास्ट हमारे पास आई थी दैट इज़ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। जब गुप्ता एम्पायर आई थी तो उसके बाद जो हमारे हुन्स थे, है ना, हुन्स जो थे वो कहाँ? हिमाचल में एंटर कर गए थे। क्लियर? तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? गुप्तास। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हुन्स का, मेरे को जो जो याद आ रहा है मैं आपको रिवाइज करवाती जाऊंगी, ठीक है। हुन्स के एक इम्पॉर्टेंट रूलर थे जिनका नाम क्या था? जिसने पढ़ा उनको याद होगा, मीरा कुला, ठीक है, मीरा कुला, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इन क्या थे? इनके रूलर थे। ये इनके बेटे थे, तोरामन के बेटा थे, जिन्होंने इस हुन्स ने मतलब जो हुन्स हैं उनके रूलर ये भी रहे हैं। उनके बाद क्या आ गया था? इनका सन आ गया था मीरा कुला, दैट इज द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ द हुन्स, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज नोन एज द त्रिगार्ता इन एशियन टाइम। सॉरी, हमने क्या है 4 जनपदास पढ़े थे। कौन कौन से? सॉरी हाँ, जनपदास पढ़े थे। कौन कौन से? एक ओदम्ब्रास,
फर्स्ट इज ओदम्ब्रा, सेकेंड इज त्रिगार्ता, थर्ड इज कुल्लुता एंड फोर्थ इज कुनिंदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चारों नाम याद रखने हैं, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओदम्ब्रास, त्रिगार्ता, कुल्लुता एंड कुनिंदास, ये चार हमारे पास क्या थे, जनपदास थे। तो अब क्या पूछ रहे हैं कि विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब के टाइम में, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है, कौन सा पार्ट है जिसको एशियन टाइम में त्रिगार्ता बोलते थे, तो वो कौन सा है, ये मैंने आपको करवाया, दैट इज कांगड़ा। तो कांगड़ा रीजन को पहले क्या बोलते थे, त्रिगार्ता रीजन बोलते थे, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था त्रिगार्ता रीजन में, पहले तो ये याद रखना कि 8th और 9th सेंचुरी बीसी के टाइम पे आई थी, ठीक है, 8th एंड 9th सेंचुरी बीसी के टाइम पे आई थी। उसके बाद इनके जो फाउंडर थे, ठीक है, ये कौन थे, सुशर्मा चंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सुशर्मा चंद्र। एक और चीज़ कि ये त्रिगार्ता के तो थे ही फाउंडर, उसके बाद एक डायनेस्टी आई थी दैट इज कटोच डायनेस्टी, ठीक है, उनके भी सुशर्मा चंद्र क्या थे, फाउंडर थे। और इन्होंने जो क्या है, देखो मैं लिख देती हूँ, SUSHARME, सुशर्मा चंद्र, ठीक है। और इनका एक इम्पॉर्टेंट है कि सुशर्मा चंद्र ने एक फोर्ट बनाया था, उस फोर्ट को हम क्या बोलते हैं अब के टाइम पे, कांगड़ा फोर्ट। तो जो कांगड़ा फोर्ट था वो किन्होंने बनाया था, सुशर्मा चंद्र ने, ठीक है। और इनके त्रिगार्ता के फाउंडर भी वही थे, तो त्रिगार्ता को क्या बोलते हैं हम अब के टाइम पे, कांगड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सिल्वर कॉइन्स ऑफ कुलिनदास फर्निश द नेम ऑफ। अब हमने पढ़ा है कि कुलिनदास के जो कि हमारी 4th जनपदास थी, इनके कुछ कॉइन्स मिले थे, उन कॉइन्स पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। जैसे ये कॉइन है तो इस कॉइन पे क्या लिखा हुआ था, कुलिनदास के कॉइन्स पे, तो इन पे कुछ इनके राजाज वगैरह का नाम होता था, तो वो नाम क्या है, अमोघाबुति, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए, अमोघाबुति, मतलब कहने का मतलब है कि इनके जो कॉइन्स थे उन पे किन राजा वगैरह होंगे इनके, ठीक है। तो इस टाइटल का वहाँ पे क्या है, इन कॉइन्स पे लिखा होता था, मेंशन होता था। अब इनके कॉइन्स मिले कहाँ थे, तो इनके जो कॉइन्स हमें मिले थे वो कहाँ पे मिले थे, बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर हिल्स। तो याद रखना, कुलिनदास के जो कॉइन्स मिले थे बिटवीन अम्बाला एंड सहारनपुर हिल्स में मिले थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। The question number 7, which among the following is not a place of archaeological discoveries in Himachal? तो अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हिमाचल में नहीं हुई हैं, तो वो कौन सा है, हमारे पास नालागढ़ में भी हुई हैं, ठीक है, सुकेती में भी हुई हैं, कल्पा में भी हुई हैं, बट एक ऐसा है धर्मपुर में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हिमाचल की नहीं हुई। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो अच्छे से करना, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द मेंशन ऑफ त्रिगार्ता इज फाउंड इन। अब जो त्रिगार्ता हमने देखा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जनपदा है, इनका मेंशन कहाँ पे था। मेंशन का मतलब है कि देखो कहीं से तो हमारे को पता चला है कि यहाँ पे त्रिगार्ता ऐसे था, जनपदा से, क्योंकि इतने पुरानी सेंचुरीज की बात है। तो इनकी चीज़ें क्या है, हमारे को कुछ इनके स्क्रिप्ट्स मिलती थी, कहीं पे इन पिलर्स पे कहीं पे इनका नाम होता था, या जैसे महाभारत में या कोई ऐसे वेद्स है वहाँ पे इनका मेंशन होता था। तो ऐसे ही ये बोल रहे हैं कि त्रिगार्ता का मेंशन कहाँ पे था, तो त्रिगार्ता का मेंशन था इन द राइटिंग्स ऑफ पनीनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाया भी है, तो याद रखना कि जो त्रिगार्ता का मेंशन था दैट वाज इन द राइटिंग्स ऑफ पनीनी, क्लियर। और भी जगह था, ऐसा नहीं है, महाभारत में भी त्रिगार्ता का था, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि जो कौरवर्स थे उन्होंने हेल्प किया था महाभारत में, जो कि जिन्होंने अटैक किया था विराटा किंग पे, ठीक है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच रीजन ऑफ एंशियंट हिमाचल प्रदेश वॉज विजिटेड बाय द चाइनीज ट्रेवलर हुइंग त्सांग। मैंने आपको बताया है कि जो ये हुइंग त्सांग है ये क्या थे, हमारे इंडिया में भी आए थे और ये बहुत देर के लिए यहाँ पे इन्होंने ट्रेवल किया था। तो ये क्या थे, एक चाइनीज पिलग्रिम थे, दैट इज हुइंग त्सांग। इन्होंने इंडिया में आए थे और ट्रेवल किया था फॉर 13 ईयर्स, याद रखना 13 ईयर्स तक इन्होंने क्या है ट्रैवल किया था। ये वैसे सेंचुरी बोलते हैं 630 to 644,
ठीक है। इन्होंने इतनी देर में यहाँ पे यानी कि 13 ईयर्स में यहाँ पे क्या किया था, ट्रैवल किया था। और कौन कौन सी इनकी जगह थी मैं आपको नाम बता देती हूँ, फिर आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। इन्होंने जो जगह विजिट की थी वो कौन सी, एक तो जलंधरा रीजन में करा था, त्रिगार्ता, कुल्लूता, त्रिगार्ता मीन्स कांगड़ा वाले रीजन में भी किया था, कुल्लूता में किया था, लाहौल में किया था एंड सिरमौर में किया था। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन हम देख सकते हो, हमीरपुर नहीं है, नाहन में भी नहीं किया, नगर कोट में भी नहीं किया, कहाँ पे किया था, कुल्लूता में किया था। तो याद रखना, चाइनीज़ ट्रैवलर जो हुइंग त्सांग है, इन्होंने कहाँ किया था, कुल्लूता में ट्रेवल किया था। और ये कब कितनी देर के लिए रहे थे इंडिया में, फॉर 13 ईयर्स, इम्पॉर्टेंट, फॉर 13 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच कटोच रूलर बिल्ड द कांगड़ा फोर्ट। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये कटोच डायनेस्टी आई थी। ठीक है, उनके एक रूलर थे, अब बताना मुझे नाम, और उन्होंने ही कांगड़ा फोर्ट को भी बिल्ड किया था। तो क्या नाम था उनका, दैट इज सुशर्मा चंद्र, जो त्रिगार्ता के भी फाउंडेड थे। ठीक है, वहाँ पर भी उन्होंने रूल किया था। तो क्या नाम है इनका, सुशर्मा चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। रूलर ऑफ कटोच डायनेस्टी कौन है, सुशर्मा चंद्र। हु बिल्ड द कांगड़ा फोर्ट, सुशर्मा चंद्र। त्रिगार्ता के रूलर कौन थे, दैट इज सुशर्मा चंद्र। क्लियर। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th इज भीमकोट वॉज द अदर नेम ऑफ। अब जो भीमकोट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, कांगड़ा। जैसे हमने त्रिगार्ता के लिए बोला कि स्टार्ट जब एशियन टाइम था तो इसको त्रिगार्ता बोलते थे, किसको अब के टाइम पे क्या बोलते हैं, कांगड़ा। तो ऐसे ही भीमकोट भी पहले क्या था, भीमकोट वर्ड यूज करते थे। अब के टाइम पे जो प्रेजेंट डे है वहां पे हम क्या बोलते हैं, कांगड़ा। क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना किसी क्वेश्चन में तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, कोई कुछ भी पूछ लेना मेरे से क्वेश्चन अगर किसी में डाउट हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12th। विच संघ जनपदास फ्लोरिश्ड इन द रीजन ऑफ तक्षशिला वेस्टर्न कांगड़ा अप टू होशियारपुर। ठीक है, तो कौन सी ये संघ जनपदा थी, ठीक है, फ्लोरिश्ड इन द रीजन ऑफ तक्षशिला वेस्टर्न कांगड़ा अप टू होशियारपुर। तो किन्होंने वेस्टर्न कांगड़ा से होशियारपुर तक का रीजन कवर किया था, तो वो कौन सी जनपदा है। देखो, संघ जनपदा का मतलब वही रिपब्लिक स्टेट्स कौन सी हैं जिन्होंने कांगड़ा से होशियारपुर तक अपना रीजन जो तक्षशिला का था वो फॉलो किया था। तो वो कौन सा है हमारे पास, अदम्ब्रास। ठीक है, त्रिगार्ता का मैंने आपको बता दिया है। तो अदम्ब्रास जो रीजन है, जो अदम्ब्रास जनपदा है, उन्होंने क्या किया था, वेस्टर्न कांगड़ा से होशियारपुर तक का रीजन कवर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड द क्रेडिट टू स्प्रेड और पेज द बुद्धिज्म इन द हिमालयन स्टेट। ये भी मैंने आपको अच्छे से करवाया हुआ है कि देखो अब क्या था, जो अशोका आए थे उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, पहले ये बताओ कि जो अशोका थे वो किसके ग्रैंडसन थे, अशोका किनके ग्रैंडसन थे, चंद्रगुप्त के। ठीक है, चंद्रगुप्त के क्या थे, वो ग्रैंडसन थे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं कि जो अशोका हैं वो बहुत ही एक लॉयल बुद्धिस्ट थे और उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था हिमालयन रीजन में बुद्धिज्म को स्प्रेड करना। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ मोंक्स को, जैसे साधु वगैरह, उनको क्या किया था, 4 साधु उसको क्या किया था, हिमालयन रेंज में भेजा था टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। और उसमें से जो इम्पोर्टेंट हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट जिन्होंने हिमालयन स्टेट में बुद्धिज्म को स्प्रेड किया है, दैट इज मझिमा। ठीक है, तो मझिमा एक मिशन भी बोल सकते हो कि जहाँ पे हमने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था। क्लियर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है अशोका की, एक अशोका ने एक स्तूपा बनाया था बुद्धिज्म से रिलेटेड ही, बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए एक स्तूपा बनाया था। वो कौन सी रीजन में बनाया था, तो वो कौन सी रीजन में था, कुल्लूता में। ठीक है, कुल्लूता वैली में इन्होंने क्या है, एक स्तूपा बनाया था कि इन्होंने, अशोका ने, टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मझिमा। याद रहेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था हिमालयन रीजन में, 4 बुद्ध को भेजा था, ये भी याद रखना, 4 बुद्ध मॉन्क्स को भेजा था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन हिमाचल प्रदेश कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन। जो हिमाचल प्रदेश में हमें कॉइन्स वगैरह मिले हैं तो वो कहाँ पे मिले हैं, तप्पा मेवा,
ज्वालामुखी, लचोरी एंड ऑल ऑफ दिस। तो ये जो हमें कॉइन्स मिले हैं ये सारी इस जगह में मिले, ज्वालामुखी में भी। अब ये नहीं है कि बहुत सारे देखो जनपदास थे कि इन्हीं के कॉइन्स कहीं पे मिले हैं, तो ऐसे ही हमें तपामेवा में, ज्वालामुखी, लचोरी, इन सब में ही हमें कॉइन्स मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द कॉपर एंड द सिल्वर कॉइन्स ऑफ कुलिनदास। अब कुलिनदास क्या थे, एक जनपदा थी, जो लास्ट जनपदा थी कुलिनदास। तो इनके जो कॉइन्स थे वो कहाँ पे मिले थे, कहाँ पे मिले थे वो मैम ने आपको बता दिया है। अब थे कि जो ये कॉइन्स थे वो किस स्क्रिप्ट में थे, इन पे क्या इंस्क्रिप्शंस लिखी होती थी, किस लैंग्वेज में होती थी। तो वो हमारे पास कौन सी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस है ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी एंड संस्कृत, ब्राह्मी एंड भोतियन एंड नन ऑफ अबव। तो ये बार बार रिपीट होता है, ज़्यादातर जितने भी जनपदास थे ना उनकी जो कॉइन्स मिले थे उन सब पे ब्राह्मी एंड खरोष्टी में ही स्क्रिप्ट थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राह्मी एंड खरोष्टी। क्लियर। अब आपको पता चल गया होगा कि जो वीडियोस हमने पहले की हैं उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये, जो इम्पोर्टेंट थे, प्रीवियस ईयर में भी आए हुए थे। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो जस्ट मेंशन मी इन द कमेंट, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।